कि एक टाइम आप खाना खा लो। भाई मेरे ऐसे व्रत नहीं रखे जाते। मैंने क्या कहा था, इसमें आपको धोखा भी मिलेगा। यानी कि क्या चल रहा है आजकल मार्केट में, गुरु चोर बेईमान चेला होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु तो चोर हो गए, किसी भी तरीके से आपकी जेब से पैसा निकल आए, और बेईमान चेला हो गया कि महाराज जी कुछ ऐसा बता दो कि 2 घंटे बाद मैं नॉन वेजिटेरियन खा लूं या मैं सारे काम कर लूं और मेरे काम भी बन जाए। तो गुरु तो हो गए चोर और बेईमान हो गए चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हमारे टास्क का 16वां दिन है, यानी कि 90 दिन के चैलेंज का 16वां दिन है। मस्त कसरत हुई है, मस्त मेडिटेशन हुई है। आज हम बात करेंगे कि हम व्रत कौन सा रखें। अपने आप हम कोई से भी दिन व्रत रखने लग जाते हैं और जिसका कारण ये होता है हम ठीक ना होकर के और बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि हम प्रकृति के अंश हैं। इसलिए प्रकृति के हिसाब से ही हमें व्रत रखना चाहिए। यानी कि ये पूरा ब्रह्मांड है ना, ये हमारे शरीर में है और ये बाहर भी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार से हमें कौन सा व्रत रखना चाहिए। तो व्रत रखने के लिए देखो, सबसे पहले क्या, अपने शरीर को आप समझ लो। हमारा शरीर 3 भागों में बटा पड़ा। ये देखिए, कहीं से भी तोड़ लो आप, 1 2 3, कहीं से भी आप शरीर को देख लो, 3 भागों में बटा पड़ा है। और हमारे शरीर में छेद कितने हैं? 9 छेद हैं। कितने छेद हैं? 9 छेद हैं हमारे शरीर में। 2 तो हैं मलमूत्र के और 2 हैं और 7 हैं हमारे, जैसे 2 आंख हो गई, 1 नाक हो गई, 2 कान हो गए। इस प्रकार से हमारे 9 छेद हैं। जो बैकग्राउंड में आवाज होगी आप उसको इग्नोर करना, और जो काम की बात है आप उसको समझना बड़ी ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। हमारा शरीर हर जगह से 3 जगह से मुड़ा पड़ा है या 3 जगह से विभाजित है। चाहे अंडकोश लिंगम में ले लो, चाहे ओवरी सिस्टम में ले लो। ओवरी सिस्टम भी हमारी 3 जगह से वो है। अब आते हैं, 9 छेद हैं हमारे शरीर में, और महीने कितने हमारे? 12। कितने महीने हमारे? 12। 12 महीनों में हमें ठीक रहना है। इसी प्रकार से 3 तरीके से हमारा विभाजित है पूरा काल, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा। अब आते हैं कि 3 में ये विभाजित है। इसी प्रकार से 3 ऋतु हैं, काट करके 6 कर दी हैं। एक तो है ग्रीष्म, एक है वर्षा और एक है शरद। इसी प्रकार से हमारे 3 देवता हैं, एक है ब्रह्मा, एक है विष्णु और एक है महेश। अब आप कहोगे कि भाई ये इसमें व्रत का क्या है, तो व्रत का मैं बताता हूं किस प्रकार से हमको व्रत रखने चाहिए। ये हमारी कुंडली है। क्या है? कुंडली है। अब इस कुंडली में क्या है, इसमें 12 घर होते हैं। कितने घर? 12 घर। आप कहोगे अभी तो आप 3 बता रहे थे, 12 कैसे हो गए? बताता हूं। जैसे ये 12 लिखा पड़ा है, अब इसको आप जोड़ोगे ना तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 ही रोग होते हैं। कौन से? वात होता है, पित्त होता है और कफ होता है। और 3 ही हमारे गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण। इसी से ही पूरा संसार चल रहा है। अब ये देखिए 12 घर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये तो हमारी हो गई लगन। देखो जरा ध्यान से समझना, ये मत सोचना कि मैं ज्योतिष में ले जा रहा हूं इस चीज को। भाई ये ज्योतिष क्या है? ये भी हमारे शरीर पे आधारित है। ये हमें दिखाती है हमें कौन सा व्रत करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, और इसके कारण हम स्वस्थ भी रह पाते हैं। अब कई लोगों ने इसे ढोंग पाखंड भी बना लिया है। भाई जैसे आप आटा लेने के लिए जा रहे हो, अब आटा होता है कैसा? सफेद। लेकिन मार्केट में डिमांड हुई कि नहीं हमें तो हरा आटा चाहिए। क्या किया दुकानदार ने? हरा कलर मिला दिया, आपको हरा आटा दे दिया। इसी प्रकार से जो ज्योतिष है ना, ये 1 नंबर की चीज है यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो। अब ये हमारी लगन है, ये हमारी 12 राशियां हो गई, और 12 राशियों के ऊपर आधारित कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं।
जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, ये नवग्रह हैं। और नवग्रह में यदि देखा जाए वस्तुतः कितने ग्रह हैं? सही 7 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 7 ग्रह हैं जो सही ग्रह हैं वास्तव में देखा जाए तो, क्योंकि 2 कौन से हैं? एक है राहु और एक है केतु। ये हमेशा कैसे चलते हैं? वक्री चलते हैं। एक तो होता है मार्गी यानी सही ढंग से चल रहा है, और एक होता है वक्री यानी कि उल्टा चल रहा है। अब 7 ग्रह बचे हमारे पास में, 2 हमने निकाल दिए राहु केतु। तो 7 ग्रह का मतलब क्या है? 7 वार। क्या है? 7 वार, जिसमें सोमवार हो गया, बुधवार हो गया, रविवार हो गया, सारे हमारे 7 वार हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में देखो आप 9 छेद है, तो 9 में से 2 छेद कैसे हैं? एक है मल का और एक है मूत्र का, और बाकी 7 छेद है। अब इसमें जहां पे चंद्रमा बैठा होगा, देखो ये हो गई राशियां। क्या हो गई? राशियां। 12 राशियां हो गई। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, इस प्रकार से राशियां हैं ये। और इन राशियों के स्वामियों को आधारित कर दिया गया है नवग्रह में। कितने में? नवग्रह में। अब होता क्या है? या तो आपकी जो लगन हो, लगन आपकी कुछ भी हो सकती है, आपने देखा होगा अपनी कुंडली में नंबर होते हैं ना, तो ये राशियां हैं। इन राशियों को कैसे समझोगे? आप कुछ मत करो, जय माता दी, आप कुछ मत करो, ये चार्ट आप निकाल लो, आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगा। राशि स्वामी चार्ट है ये। अब इसमें क्या देखो, ये 12 राशियां नंबर डले पड़े हैं। अब 12 राशियां हैं, जैसे कि मान के चलो यहां पे आपका 7 नंबर होता, किसी का यहां पे 2 नंबर होता, किसी का 7 होता है। तो लगन कौन सी हो गई? लगन तो हो गई हमारी तुला। अब तुला के स्वामी कौन है? शुक्र। यानी कि आप शुक्रवार का व्रत रखो। किसका? शुक्रवार का। या तो लगन से रखा जाएगा, और या तो रखा जाएगा जहां पे आपका चंद्रमा बैठा हो, जहां पे आपकी राशि बन रही हो। जैसे चंद्रमा आपका बैठ गया 6 के साथ में, तो ये आपकी राशि हो गई। चंद्रमा आपका बैठ गया किसके साथ में? ये 3 के साथ में, तो ये आपकी राशि हो गई। क्योंकि 2 ही नाड़ी हैं, एक है चंद्र नाड़ी और एक है सूर्य नाड़ी, गर्म और ठंडा। तो या तो इस हिसाब से आप व्रत को रखो। मान के चलो आपका चंद्रमा बैठा है किसके साथ में? तीसरे के साथ में। अब तीसरे का स्वामी कौन होता है? बुध होता है। कौन होता है? बुध होता है। देखो दिखाता हूं मैं। तीसरी राशि मिथुन स्वामी जैमिनी, और उसका राशि स्वामी कौन है? बुध है। यानी आपको पेट की प्रॉब्लम वगैरह इनसे बचना है। आपको जो परेशानी लगी रहेगी वो पेट की परेशानी। अब मान के चलो चंद्रमा यहां पर बैठा है 8 में, यानी 8 नंबर के साथ में। ये 8 नंबर कहीं भी हो सकता है। तो आपकी कौन सी राशि हो गई? वृश्चिक राशि हो गई। अब वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? मंगल है। कौन है? मंगल है। तो आपको क्या होगा? यदि गलत चलेगा वह, तो आपको खून से संबंधित बीमारी होंगी, आपको चमड़ी से संबंधित बीमारी होंगी, आपको नाना प्रकार की जैसे ज्वर से संबंधित बीमारी होंगी, ऐसी बीमारी होंगी, या आपको मिट्टी से मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, इससे संबंधित बीमारी होंगी। तो आपको क्या करना है? आपको करना है मंगलवार का व्रत। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये 8वीं राशि कौन है? वृश्चिक है, स्कॉर्पियो, और इसका स्वामी कौन है? मंगल है। अब आप कहोगे कि भाई हमारे पास में तो कुंडली नहीं है। तो मैंने क्या कहा था? 3 ही रोग हैं जो सबके शरीर में हैं। एक है वात, एक है पित्त, और एक है कफ। क्या है? कफ। अब आपको पहचानना है कि आपका वात भड़का हुआ है, आपका पित्त भड़का हुआ है, या आपका कफ भड़का हुआ है। यदि वात भड़का हुआ है तो बृहस्पति का व्रत रखें। किसका? बृहस्पति का। यदि आपका पित्त भड़का हुआ है तो किसका व्रत रखना है? आपको रखना है सोमवार का या शुक्रवार का। यदि आपका कफ भड़का हुआ है तो किसका व्रत रखना है? आपको रखना है मंगलवार का, या शनिवार का, या फिर रविवार का। इन 3 में से आप कोई भी व्रत रख सकते हैं यदि आपके पास में कुंडली नहीं है तो। पर एक कमाल की बात बताऊं, यदि आपने इसके हिसाब से व्रत रख लिए तो भी आप जीवन में कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते हो।
अब आप कहोगे कि व्रत रखने की विधि क्या है, क्योंकि कई लोग बृहस्पति में बताते ये खा लो वो खा लो, या सोमवार में बताते कि एक टाइम आप खाना खा लो। भाई मेरे ऐसे व्रत नहीं रखे जाते। मैंने क्या कहा था, इसमें आपको धोखा भी मिलेगा। यानी कि क्या चल रहा है आजकल मार्केट में, गुरु चोर बेईमान चेला होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु तो चोर हो गए, किसी भी तरीके से आपकी जेब से पैसा निकल आए, और बेईमान चेला हो गया कि महाराज जी कुछ ऐसा बता दो कि 2 घंटे बाद मैं नॉन वेजिटेरियन खा लूं या मैं सारे काम कर लूं और मेरे काम भी बन जाए। तो गुरु तो हो गए चोर और बेईमान हो गए चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। कुल मिला के बात यह है कि जैसी आप मांग करोगे वैसा ही मार्केट में आपको मिलेगा। और यदि इसके कंसेप्ट को देखा जाए तो ये इतना अच्छा कंसेप्ट है, आपको बिल्कुल स्वस्थ रख सकता है, मस्त रख सकता है। बिल्कुल मैंने समझा दिया है। देखो 12 राशियां हैं, जोड़ो तो 3 बनेगा। हमारा शरीर 3-3 जगह से टूटा पड़ा है। ये यहां पे 9 ग्रह हैं, 9 में से 2 बेकार ग्रह हैं, बचे कितने 7 बार आधारित हो गए हैं। अब खाना पीना किस प्रकार का है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। भाई मान के चलो मंगल का आप व्रत कर रहे हो, तो मंगल का व्रत कर रहे हो खून से संबंधित है, उसमें क्या है, उसमें गुड़ का पानी चल जाएगा गरम गरम, या तांबे का पानी चलेगा। किसका पानी? तांबे का पानी चलेगा। ये थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा वीडियो, लेकिन आप इसको बार बार ही देखोगे, स्किप मत करना, बिल्कुल आराम आराम से वीडियो को देखना, तो आपको ये पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से हमारे 12 क्या हैं, हमारे 12 महीने हैं। अब इसको कर दो 3, यानी वहीं पे 3 पे गाड़ी अटकनी है, चाहे आप कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो। अब यहां पर क्या देखते हैं, हमारे कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। कितने दिन? 30 दिन होते हैं। तो यहां पे 0 को भी हटा दो तो कितना बचा? 3 बचा। और 30 दिन में भी क्या होती हैं? 15 तिथियां होती हैं, यानी 30 तिथियां होती हैं। 15 हो गई शुक्ल की और 15 हो गई कृष्ण की। ये मिलाकर के कितना बनता है? 30 बनता है। अब ध्यान रखना, जो 15 तिथियां कृष्ण की है उसका भोजन अलग है, और 15 तिथियां जो शुक्ल की हैं उसका भोजन अलग है। इसका भी मैं आपको मैटर समझाऊंगा। बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, इतनी वीडियो बड़ी नहीं बनानी चाहिए, लेकिन मैटर बहुत बड़ा था। आप इसको बड़ा गौर से समझे। यदि ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट आप करोगे तो मैं उस हिसाब से फिर एक वीडियो बना दूंगा। और इसी प्रकार से अपने व्रतों को करें जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा हो। फिर ध्यान रखिए, जिस राशि में चंद्रमा बैठा हो आप या तो उसका व्रत रखिए, या फिर जो लगन में राशि हो उसका व्रत रखिए, या फिर जो आपकी विषोत्तरी महादशा चल रही हो, जैसे कि सूर्य की दशा चलेगी तो आपको इतना ही भड़काएगा, इतने उसमें रोक देगा। यदि आपके बुध की दशा चल रही है तो गले से लेकर के नाभि तक का रोक देगा। यदि आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है तो पेट का रोक देगा। शनि की दशा चल रही है तो नाभि से लेकर के और ये नीचे पांव का अंगूठा होता है वहां तक रोक देगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। यह जानकारी यदि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, क्योंकि मैं आपको मनगढ़ंत जो भी कहानियां हैं या जो भी धोखेबाजी है उससे मैं आपको बाहर निकालूंगा। अभी तो बहुत सारे व्लॉग आएंगे, आप देख करके प्रसन्न हो जाओगे। और जो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसमें तो आग लगा दो, हवन सा हो जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।